नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं आपके साथ अनाया शर्मा और शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की खास और ताजा खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिजनौर के शेरकोट में भारत ब्रश इंटरनेशनल की डुप्लीकेसी कर रहे लोगों पर आज कोर्ट के आदेश पर छापेमारी कर लगभग 3 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। दरअसल भारत ब्रश इंटरनेशनल के स्वामी महफूज अहमद ने बताया कि उनकी फर्म ट्रेडमार्क है जिसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। इसी को लेकर आज शेरकोट के मोहल्ला कोटरा और कायस्थान में सूचना मिली थी कि भारत ब्रश के नाम से डुप्लीकेसी की जा रही है। पुलिस द्वारा छापेमारी कर भारत महान और भारत एसएसए के नाम से 3 लाख रुपए का ब्रश बरामद किया गया है। मामला ये है कि हमारा भारत ब्रश इंटरनेशनल के नाम से रजिस्टर्ड ब्रांड है, उसकी डुप्लीकेसी यहाँ पे शेरकोट में हो रही थी। 2 व्यक्ति का माल बरामद हुआ हमारा, जो एक एसएस भारत के नाम से बना रहे थे और एक भारत महान के नाम से, जिससे कि हमारी भारत ब्रश जो है वो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है और आईएसओ वगैरह। लगभग कितने का माल बरामद हुआ? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का माल बरामद हुआ होगा इसमें। अच्छा, जो आपके तो चलिए है इसकी काउंटिंग क्या आगे जो आपकी डुप्लीकेशन करेगा उसके लिए क्या है? बस उनके है कि इस अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी डुप्लीकेसी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। दो 2029 सीटों पर टिकट घोषित करने के बाद कमलनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम जितनी संख्या का सोच रहे थे अब उससे अधिक सीटें जीतने वाले हैं। बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। अगली खबर पंजाब से, जहां पटियाला के प्रसिद्ध श्री काली माता मंदिर में छठे नवरात्र के दिन नवजोत सिंह सिद्धू अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज तक 40 साल की उम्र तक माता काली ने और वाहेगुरु ने मेरी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी की है, हर उम्मीद को पंख लगाए हैं, इसलिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि आगे का जीवन मैं पंजाब के लोगों की सेवा के लिए अर्पित करता हूँ। यह भी चाहता हूँ कि लोग अपने पाप को त्यागें, पापी को ना मारा जाए, उसके पाप को मारा जाए। यही बातों में उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में वह अपनी सेवा पंजाब के लिए समर्पित करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 101 किलो की माला पहनकर स्वागत किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में टिप्स देंगे कि समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तथा विचार अभिव्यक्ति उसने कई बार YouTube से लेकर के और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्राप्त कराने के लिए तथा
मोदी सरकार आने के बाद से फुटवेयर इंडस्ट्री को लेकर पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है। यह कहना है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट फुर्सतगंज कैंपस के पास आउट स्टूडेंट का। यहां आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने 2016 बैच के छात्र कुलदीप शुक्ला ने कहा कि चाइना आज भी आगे है, लेकिन भारत उससे कम नहीं। उन्होंने बताया कि वह भारतीय कंपनी कैंपस एक्टिववेयर में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत रहते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाइना, ताइवान और जापान जाते हैं, जहां लोगों की निगाहें भारत पर रहती है। टेक्नोलॉजी से लेकर मशीनों में भारत अच्छा कर रहा है और यही वजह है कि मोदी सरकार के BIS लागू करने के बाद से पूरी दुनिया में हमारे जूतों का स्टैंडर्ड स्थापित हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक भारत समेत पूरी दुनिया UK, चाइना का साइजिंग सिस्टम इस्तेमाल करती है, जबकि इस साल के अंत तक हमारा खुद का अपना मापतंत्र होगा। उधर दीक्षांत समारोह में पहुंचे रेड टेप की निदेशक सुनंदा सिंह ने FTDI में हाल के वर्षों में कम छात्रों के एडमिशन लेने की वजह बताते हुए कहा कि कोविड के चलते अभिभावकों को काम छूटे थे, जिससे वो फीस भरने में अक्षम हुए थे और संख्या घटी है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अब हालात सुधरे हैं, ऐसे में FTDI बेहतर छात्र तैयार करेगा तो उनके लिए इंडस्ट्री में बेहतर विकल्प मौजूद है। हम बता दें कि FTDI फुर्सतगंज कैंपस ने अपना 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया था। इसमें अलग अलग संकाय के 70 बच्चों को पास आउट होने के बाद सर्टिफिकेट दिया गया। बुरेर हमदानी 2019 बैच के टॉपर रहे, जिन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ, जबकि नमन अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल से नवाजे गए। ये हमने आज 5वां दीक्षांत समारोह अपना आयोजित किया, जिसमें टोटल 70 बच्चों ने प्रतिभाग लिया, जिसमें फैशन डिज़ाइन और फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन के अलग अलग संकाय के बच्चे थे। इसमें बुरैर हमदानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है फैशन में, ही इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट, और नमन अग्रवाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ही इज़ द सिल्वर मेडलिस्ट। ये दोनों किस उससे हैं? नमन अग्रवाल फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन से है और बुरैर फैशन डिज़ाइन से है। मैं 1407 बैच का हूँ। MBA मैंने यहाँ से किया हुआ था और मैं फुटवियर डिज़ाइनिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और मैं अभी कैंपस एक्टिववियर में सीनियर मैनेजर हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सोर्सिंग। और मैं अभी चाइना से, वियतनाम से इंटरनेशनल सोर्सिंग, ग्लोबल सोर्सिंग में इन्वॉल्व हूँ, ऑल्सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुंडा के बलीपुर में 1 दशक पहले हुए हत्याकांड में पूर्व मंत्री, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की भूमिका फिर से खंगालने का सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है। कुंडा सर्किल के CEO रहे जियाउल हक को भीड़ में घेरकर उस वक्त बेरहमी से मार दिया गया था जब वह 2 मार्च 2013 की रात हथीगवा के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद बिगड़ रहे गांव के हालात को कंट्रोल करने गए थे। उनको लाठी डंडे से पीटने के बाद गोलियां भी मारी गई थी। इस कांड में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, गुलशन यादव समेत कई लोगों को साजिश का आरोपित बनाते हुए नामजद किया गया था। CBI ने इस कांड की जांच करने के बाद रघुराज प्रताप व उस वक्त उनके करीबी रहे गुलशन यादव व कुछ अन्य को क्लीन चिट दे दी थी। इसके खिलाफ CEO की पत्नी परवीन आजाद ने कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने घटना के एक आरोपित द्वारा जेल से लिखे गए पत्र को आधार बनाते हुए पूर्व मंत्री की भूमिका को फिर से जांचने का अनुरोध किया था। इसके बाद कोर्ट से मिले आदेश पर CBI की 5 सदस्यीय टीम बुधवार की रात प्रतापगढ़ पहुंची व गांव में गई और SP सतपाल अंतिल का कहना है कि CBI टीम आई थी, वह कहां गई, किससे मिली, इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ, सारी दुनिया जानती है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हर तरफ से विफल रही
भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में प्रदेश एवं देश की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भाजपा के नेता एवं पूरा संगठन केवल जातिवाद एवं भेदभाव फैलाने के लिए कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल के मंच पर पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप और गाजियाबाद के सभी विधायक मौजूद थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देते हुए कहा कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। मैंने अपना बचपन प्लेटफॉर्म पर बिताया है। आज का यह ट्रेन सफर आनंद से भरने वाला है। सुनाते हैं आपको उनका पूरा भाषण। ऐतिहासिक पूरे देश के लिए, क्योंकि आज गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। मेरे परिवारजनों, मेरा हमेशा से मानना है कि भारत का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है। अभी इस समय हमारे साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी भी जुड़े हुए हैं। आज बेंगलुरु में मेट्रो की 2 लाइनों को भी देश को समर्पित किया गया। पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पनारी में सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम द्वारा एक शिकारी के घर छापामार कार्रवाई की गई। 17 अक्टूबर को वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ली गई तलाशी के दौरान वन विभाग द्वारा आरोपी के घर से तेंदुए के नाखून सहित वन्य प्राणियों के अंगों, जिसमें सुअर के दांत, अज्ञात वन्य प्राणी का सिर के हिस्से का कंकाल, सुअर की हड्डियां बरामद की गई है। वहीं पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान आरोपी द्वारा छुपाकर रखे गए अवैध हथियारों, जिसमें 315 बोर कच्चा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर के कारतूस का खाली खोखा, 12 बोर के कारतूस का एक खाली खोखा, 12 बोर जैसी बंदूक, 3 लोहे की नाल रॉड, 1 लकड़ी की बैच रॉड आदि की जैसी चीजें जब्त की गई है। वन विभाग द्वारा आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। ये अभी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि पनारी गांव में एक ये मिला है त्रिलोक सिंह गौड़। इसके घर में सर्चिंग की गई तो इसमें सुअर के दांत और तेंदुआ के नाखून छोटे छोटे, और ये क्या है, लकड़बग्गा का कंकाल और छोटी छोटी हड्डियां मिली हैं, जो प्राइम दृष्टिता यही समझ में आया है। बाकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि किस चीज़ की हड्डियां हैं। अब इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको कल न्यायालय में पेश किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।